हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंस स्टडी। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डेज जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस सेशन में हम जो महत्वपूर्ण दिवस है वह जनवरी में कौन कौन से दिन महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट डेज है, महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित प्रश्न अक्सर एक या दो प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यह जो महत्वपूर्ण दिवस है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसलिए मैं जो महत्वपूर्ण दिवस का यह जो सीरीज है वह लेकर आया हूँ, तो इसे आप ध्यान से देखें और ध्यान से सुने और इसको हो सके तो बार बार, हो सके नहीं इसको बार बार रिवीजन करें, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट डेज या महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित जो भी प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो दोस्तों चलते हैं कि कौन कौन सा जो जनवरी में इम्पोर्टेंट डेज आने वाले हैं, तो चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जनवरी के अंतर्गत जो 4 जनवरी है उसके अंतर्गत देखते हैं क्या है। तो जो दोस्तों 4 जनवरी के अंतर्गत वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे मनाया जाता है। तो इसे याद रखें कि 4 जनवरी को कौन सा डे है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे। आगे बढ़ते हैं, फिर है 6 जनवरी। तो 6 जनवरी को वर्ल्ड वार ऑर्फन डे मनाया जाता है, यानी कि जो 6 जनवरी को जो है विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। तो इसे याद रखें। और कब मनाया जाता है, तो 6 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर है 9 जनवरी। तो दोस्तों ये 9 जनवरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसे नेशनल एनआरआई डे भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो यह जो प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे, और उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में ही यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, तो यह जो प्रवासी भारतीय दिवस है वह भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसे याद रखें। तो यह जो प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे नेशनल एनआरआई डे भी कहा जाता है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं, फिर है 10 जनवरी। तो दोस्तों 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसके साथ याद रखें कि जो भारत का जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखें। तो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 14 जनवरी राष्ट्रीय हिंदी दिवस याद रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 जनवरी। तो दोस्तों 11 जनवरी जो है एक हमारे प्रसिद्ध पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। और देखते हैं कि यह जो 11 जनवरी है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर तो दोस्तों यहाँ पर जो है लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि जो है लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने श्वेत क्रांति को प्रोत्साहित किया और एक नेशनल अभियान चलाया दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और दूध की जो सप्लाई को बढ़ाने के लिए अमूल मिल्क कोऑपरेटिव गुजरात के साथ मिलकर। फिर देखते हैं इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति को भी प्रोत्साहित किया, और दिस लेड टू एन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है जो खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहित बढ़ाने के लिए यह जो है स्पेशली पंजाब और हरियाणा में क्या बोलते हैं जो हरित क्रांति जो है चलाया गया था। फिर है शास्त्री
है ना। तो इनका जो जन्म हुआ था वह मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और इन्होंने असहयोग आंदोलन को भी ज्वाइन किए थे, उससे जुड़े थे। फिर इन्होंने जो इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन थे, उनसे एकदम गहरे रूप से प्रभावित थे। मतलब जो महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुए। फिर इन्होंने जो है सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, जिनकी स्थापना जो है जो सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना जो लाला लाजपत राय जी ने किए थे। और फिर ये फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने जो उच्च या प्रसिद्ध जो पोजीशन है, जो पद है, उनमें भी रहे हैं, जिनमें गृह मंत्री भी शामिल है। फिर है इन्होंने जो इंडो पाकिस्तान वार जो 1965 में जो पाकिस्तान इंडिया के बीच 1965 में जो युद्ध हुआ था उनमें देश का नेतृत्व किया था और इनका जो नारा था वह था जय जवान जय किसान, हेल टू द सोल्जर्स, हेल टू द फार्मर। और यह जो नारा था वह इस भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बहुत ही पॉपुलर हो गया था। और यह जो युद्ध था वह जो औपचारिक रूप से ताशकंद समझौता जो 10 जनवरी 1966 के हुआ था उसके तहत समाप्त हुआ था। और उसके बाद 11 जनवरी को जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। और इस प्रकार से जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उन्हें देश के आर्थिक सामाजिक योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और इन्हें मरणोपरांत भी भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रखें कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश की जो इतिहास कहें या आर्थिक इतिहास कहें, इसमें किस प्रकार इनका योगदान रहा है, तो इसे एक बार अवश्य पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं। फिर है 12 जनवरी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो 12 जनवरी है वह नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है या फिर स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसे याद रखें। तो दोस्तों देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या है। तो दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद जी 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था और 4 जुलाई 1902 की इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। तो अब देखते हैं 15 जनवरी। तो दोस्तों 15 जनवरी आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसे याद रखें। 15 जनवरी जो है आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर जो 15 जनवरी आर्मी डे के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में हर वर्ष जो है 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल है ना, जो बाद में फील्ड मार्शल बने, के एम करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसे याद रखिए कि जो 15 जनवरी आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, तो फिर इसे याद रखिए कि जो भारतीय थल सेना के जो शीर्ष कमांडर के एम करियप्पा के जो पदभार संभाले थे या उसके नाम से मनाया जाता है, इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, ये है के एम करियप्पा साहब, ये है हमारे के एम करियप्पा साहब, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी। तो दोस्तों 25 जनवरी नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसे याद रखें कि 25 जनवरी क्यों 25 जनवरी के दिन कौन सा दिवस आता है, तो यह नेशनल वोटर डे से। दोस्तों यहाँ पर और है 25 जनवरी को 2 दिवस है, एक तो नेशनल टूरिज्म डे और एक नेशनल वोटर्स डे। तो दोनों याद रखें, क्योंकि विकल्पों में दोनों में से कोई एक देगा
है ना कि जो नेशनल जो टूरिज़्म डे है 25 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, तो अगर नेशनल टूरिज़्म डे रहेगा तो नेशनल वोटर्स डे नहीं रहेगा, अगर नेशनल वोटर्स डे रहेगा तो नेशनल टूरिज़्म डे नहीं रहेगा। तो इसे याद रखें कि जो 25 जनवरी को नेशनल टूरिज़्म डे और नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और फिर दोस्तों 26 जनवरी ये तो सबको पता होना चाहिए, अगर आप जिनको पता नहीं है तो इसको कंठस्थ करके रख ले कि जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है और इसी दिन हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ें तो दोस्तों यहाँ पर जो है 26 जनवरी के दिन जो हमारे देश में किसी न किसी देश के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं उन्हें भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। तो इस बार जो है बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर है को बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर जो है कोरोना का एक नया स्ट्रेन मिलने के कारण जो बोरिस जॉनसन साहब हैं उन्होंने आने से मना कर दिए। तो दोस्तों याद रखें कि जो 26 जनवरी का जो चीफ गेस्ट कौन था, तो बोरिस जॉनसन था, इसे याद रखें। आगे बढ़े। जो 26 जनवरी 28 जनवरी, तो 28 जनवरी को जो लाला लाजपत राय का बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। तो इसे याद रखें कि 28 जनवरी को कौन सा डे है, तो उस दिन लाला लाजपत राय का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हैं लाला लाजपत राय के बारे में। तो फिर इनका जन्म जो है 28 जनवरी 1865 को और मृत्यु जो है 17 नवंबर 1928 को हुआ था। यह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। दोस्तों यहाँ पर लाल बाल पाल का मतलब है लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। तो दोस्तों याद रखें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाला लाजपत राय जी है जो गरम दल के नेता थे। फिर है 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया और जिसके दौरान अंग्रेज़ों द्वारा लाठीचार्ज किया गया, और उस लाठीचार्ज में जो लाला लाजपत राय जी थे इतनी बुरी तरह से घायल हो गए कि उनका मृत्यु हो गया। तो इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई थी और जो है 28 जनवरी को उनका जो डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है। फिर दोस्तों 30 जनवरी, दोस्तों जैसे कि 30 जनवरी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का शहादत दिवस है, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में मैं क्या कहूँ, इसके बारे में तो सब कुछ जानते हो। ऐसा कोई जो नहीं होगा इनके बारे में नहीं जानता होगा। ये हमारे देश के बहुत ही फेमस लीडर है और यह जितने प्रासंगिक अपने समय में थे उतने ही प्रासंगिक ये हमारे अभी वर्तमान में है। और सिर्फ वर्तमान में है तो सिर्फ भारत के अंदर के नहीं या पूरे विश्व में जो इनका जो अहिंसावादी जो विचारधारा था, साधन साध्य की जो पवित्रता थी, वह पूरे देश में आज भी विद्यमान है। और इसका जो है निरंतर इसकी जो विचारधारा है, जो इसकी जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी भी प्रासंगिक है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जनवरी में बस इतना ही। थैंक यू।